अभी हाल ही में उत्तराखंड में भी उधम सिंह नगर में जो आई लव मोहम्मद जुलूस ने जिस तरह से हिंसक रूप लिया, उससे ये क्लियरली साफ हो गया कि महज एक धार्मिक नारा या मासूम प्रदर्शन वो नहीं था, बल्कि वो सुनियोजित साजिश थी। इससे साफ है कि ये सब सामाजिक सौहार्द को नष्ट करने के लिए एक रणनीति के तहत हो रहा है। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की सरकारों ने इस मामलों में कठोर कदम उठाए हैं। वे पूरी तरफ सही है। यदि आज इन पर अंकुश नहीं लगाया गया तो कल यही तत्व समाज के आग में झोंक देंगे। नमस्कार मित्रों, मैं हूं दीपक कुमार रथ। आज बात करेंगे भारत की। मित्रों, अनेक बार पिछले महीना से ही मैं बार बार आपके सामने बात रखा हूं कि अलग अलग राज्यों में, लद्दाख हो, कभी बिहार में हो, कभी उत्तराखंड में हो, उत्तर प्रदेश में हो, अलग अलग जगह पे आप लोगों ने मार्क किया होगा कि कोई भी एक बहाना बना के, इशू बना के समाज में अस्थिरता पैदा करना। लक्ष्य एक ही है कि जो शांतिपूर्ण तरीके से भारत आगे बढ़ रहा है उसको कैसे रोका जाए, विकास को कैसे रोका जाए। कैसे रोका जाएगा? कि समाज में अस्थिरता लाओ, अनस्टेबल सिचुएशन करो, दंगा करो, फसाद करो। दंगा फसाद नहीं है तो दंगा फसाद कैसे किया जाएगा? तो अभी हालत ऐसा हुआ है कई जगह पर कि ये किया जा रहा है, जैसे नैरेटिव्स है ना, नैरेटिव्स बनाते हैं, ऐसे दंगा इस जगह कैसे किया जाएगा। अभी जैसे गुजरात की गोधरा में हुआ, अभी हाल ही में उत्तराखंड में भी उधम सिंह नगर में जो आई लव मोहम्मद जुलूस ने जिस तरह से हिंसक रूप लिया, उससे ये क्लियरली साफ हो गया कि महज एक धार्मिक नारा या मासूम प्रदर्शन वो नहीं था, बल्कि वो सुनियोजित साजिश थी। भारत की गंगा जमुनी तहजीब को तोड़ने और समाज में जहर घोलने के लिए ऐसे आंदोलन खड़े किया जा रहा है। ये अपने आप नहीं हो रहा है, पर सवाल यह उठता है कि जब देश में सबको समान अधिकार है, तब क्यों एक समुदाय बार बार ऐसे कदम उठाता है जो समाज को बांटने का काम करते हैं। और कितने बांटेंगे, कितने सालों से कितने प्रयास कर लिया है। दरअसल इस्लामी नारों के नाम पर होने वाली ये प्रदर्शन मासूमियत का आवरण ओढ़े रहते हैं, पर असल में इसके पीछे निहित उद्देश्य बेहद खतरनाक, बहुत खतरनाक होता है। यह आंदोलन माहौल को भड़काने, बहुसंख्यक समाज को उस्काने और हिंसा का वातावरण तैयार करने का माध्यम बनते जा रहा है। मित्रों, यही कारण है कि इस प्रदर्शन के बाद जब प्रशासन हरकत में आया तो सिर्फ 3 दिनों में 763 राशन कार्ड की जांच में 200 से अधिक फर्जी और अयोग्य कार्ड पकड़े में आ गए हैं। यह तथ्य अपने आप में साबित करता है कि कैसे सरकारी योजनाओं का दुरुपयोग कर व्यवस्था को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। हकीकत यही है कि भारत में मुसलमानों को हर अधिकार और हर अवसर प्राप्त है। वे व्यापार करते हैं, होटल और दुकान खोलते हैं और अधिक ग्राहक आकर्षण करने के लिए हिंदू नामों का इस्तेमाल भी करते हैं। जैसे आपने देखा होगा शिवा ढाबा, गणेश स्वीट्स, लक्ष्मी होटल इत्यादि इत्यादि। इससे उन्हें आर्थिक लाभ होता है क्योंकि हिंदू समाज उदारता से सबको स्वीकार करता है। लेकिन जब बात सामाजिक सौहार्द की आती है तो यही वर्ग अचानक अलगावों की राजनीति शुरू कर देते हैं। सवाल उठता है, क्या यह दोहरा मापदंड इसको नहीं कहा है? क्या इसको नहीं कहेंगे? क्या दोहरा मापदंड है ये?
आई लव मोहम्मद जैसे नारे लगाना कोई समस्या नहीं होती यदि इसका मकसद सहज आस्था की अभिव्यक्ति होता। लेकिन जब ऐसे नारे हिंसक रूप ले लेते हैं, पुलिस पर पत्थर फेंके जाते हैं और माहौल बिगाड़ा जाता है, तब ये धार्मिक आस्था नहीं बल्कि एक सुनियोजित प्रोपागंडा बन जाता है। इससे साफ है कि सब सामाजिक सौहार्द को नष्ट करने के लिए एक रणनीति के तहत हो रहा है। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की सरकारों ने इस मामलों में कठोर कदम उठाए हैं। वे पूरी तरफ सही है। यदि आज इन पर अंकुश नहीं लगाया गया तो कल यही तत्व समाज के आग में झोंक देंगे। राशन कार्ड की जांच, अवैध घुसपैठियों और फर्जी लाभार्थियों की पहचान और कानून तोड़ने वालों पर कड़ी कार्रवाई इसका एकमात्र समाधान। और ये कार्रवाई कोई पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए नहीं होता है, ये इट इज एप्लीकेबल टू ऑल। ऐसा नहीं है, यह केवल कानून व्यवस्था का सवाल नहीं है बल्कि यह भारत की सांस्कृतिक पहचान और सामाजिक एकता की सुरक्षा का प्रश्न है। जो लोग इस देश की सहिष्णुता से लाभ उठाते हैं उन्हें यह नहीं भूल जाना चाहिए कि सहिष्णुता की भी एक सीमा होती है। बार बार धर्म के नाम पर विशेष अधिकार की मांग करना, सड़क पर उतरकर हिंसा फैलाना और फिर खुद को पीड़ित बताना, ये एक पुराना पैटर्न है। इस पैटर्न को अब पहचानना और तोड़ना पड़ेगा। ये कहीं ना कहीं इसमें फुल स्टॉप लगना चाहिए इस पैटर्न पे। और ये प्रशासन की जिम्मेदारी है। प्रशासन लग रहा है इस पे, पहले नहीं लग रहा था। जैसे पहले प्रशासन को प्रॉपर तरीके से हैंडल नहीं किया जाता था, जिसके चलते समाज में हिंसा होता था। अब नहीं हो रहा है, या अगर कोई कोशिश कर रहा है तो वो पकड़े जा रहे हैं, तभी इनको दर्द होती है। आज भारत को जरूरत है ऐसे नीतियों की जिनमें कड़ी निगरानी, सख्त कानून और फर्जीवाड़े पर तुरंत कार्रवाई शामिल हो। उत्तराखंड सरकार का ये कदम देश की बाकी राज्यों के लिए एक उदाहरण है कि जैसे सख्ती से ही शांति और अनुशासन कायम किया जा सकता है। निष्कर्ष यह है कि आई लव मोहम्मद जैसे प्रदर्शन दरअसल प्रेम या श्रद्धा का प्रतीक नहीं बल्कि सामाजिक सौहार्द को तोड़ने की चाल है। श्रद्धा से कोई व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, उसमें कोई गलत नहीं है, ये तो अधिकार है आपकी। लेकिन हिंदुओं की सहिष्णुता और उदारता का फायदा उठाकर जो वर्ग आर्थिक रूप से तो लाभ कमाता है, वही वर्ग समाज में विभाजन की राजनीति कर रहा है। ऐसे में उत्तराखंड और यूपी सरकार की कार्रवाई न केवल सही है बल्कि अनिवार्य भी है। यही कठोरता भारत की सामाजिक एकता और शांति की रक्षा कर सकती है। मित्रों, मैं पहले भी कहा हूं कि हम इस प्लेटफॉर्म के जरिए बार बार कहते हैं कि ये केवल सरकार की नहीं, प्रशासन की नहीं, ये आम जनता का भी जिम्मेदारी है कि ऑल ऑफ ए सडन सोशल मीडिया में कोई चीज़ फैले, कोई बात फैले या कोई घटना घटे, उसको बिना जांच करते हुए कहीं भी कोई ऐसे कदम ना उठाया जाए जिससे समाज में अव्यवस्था बने, जिसमें हिंसा हो, जिसमें आम जनता को तो नुकसान होता ही है, सरकार संपत्ति का भी नुकसान होता है, जिसमें देश का भी भारी नुकसान होता है। आइए आज के लिए इतना, हमसे जुड़े रहिए, फिर मिलेंगे और इस तरह से अनेक बात जो राष्ट्र के हित में है हम आपके सामने रखेंगे। नमस्कार।